यह समयसार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे जी। मंगलाचरण। न मैं समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। ये चल रहा बंद अधिकार कलश नंबर 178। आंटी 178 खंडानवे सहित अर्थ। एषः आत्मा आत्मानं समुपैति येन आत्मनि स्फुर्जति। ऐसा आत्मा अर्थात प्रत्यक्ष है जो जीव द्रव्य, वह आत्मानं समुपैति अनादि काल से स्वरूप से भ्रष्ट हुआ था, तथापि इस अनुक्रम से अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ। ठीक है ना जी। इस अनुक्रम से स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर से लिखा पर द्रव से संबंध छूट गया। हाँ। आपसे संबंध रहा। तो पर द्रव से संबंध छूट गया, इसका क्या मतलब? जी, ये शरीर मैं हूँ, इसके जितने भाव हैं वो सब उससे भिन्न अपने को देख रहा है। वो मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जान रहा है। अब इसमें पर द्रव से संबंध छूट गया, तो इसमें अब जो पर द्रव शरीर से बाहर है क्या? कौन सा? शरीर से बाहर बाहर वाला जो 10 तरह का है क्या? कितने प्रकार का है? 10 प्रकार का, 10 प्राण। हाँ, उससे भी संबंध छूटता है। ठीक है ना? क्योंकि अब तो बंद अवस्था का अभाव होने के कलश है ये। जी। काय के कलश है? बंद अवस्था का भाव हो ऐसा भाव कलश। तो बंद के अभाव में परद्रव का त्याग भी आता है। अच्छा, हाँ जी। जो क्या? हाँ, बंद के अभाव में परद्रव्य का त्याग भी आता है। हाँ, त्याग भी आता है। जी। क्या कह रहे सालू जी? जी, परद्रव्य का त्याग भी आता है। जी, देखा ना, परद्रव से संबंध छूट गया। हाँ। तो जो परद्रव है जिससे संबंध ब्रह्म से बना हुआ है, जी, तो परद्रव 2 जगह है क्या? हाँ, हाँ, एक तो है 14 प्रकार का अंतरंग जी, और 10 प्रकार का बहिरंग। बहिरंग। जी, ठीक है ना? जी, ये सब क्या है? ये परिग्रह है, संबंध है, जो संबंध जोड़ रखा है। परद्रव है, परद्रव। परद्रव। जी, है ना? अब भ्रम से इससे संबंध था क्या? हाँ, हाँ जी, भ्रम से क्या था? संबंध जोड़ रखा था। संबंध था। जी, अब जब भ्रम मिटा, भैरम मिटा, शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ क्या? जी,
भ्रम मिटा शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ। स्वरूप का अनुभव हुआ, जी तब ये तो पता तो चल गया कोई संबंध कोई नहीं है क्या। हाँ हाँ, ये पता चल गया कि संबंध कोई भी नहीं है। हाँ, ये तो मालूम पड़ गया ब्रह्म मिटने से जी शुद्ध स्वरूप के अनुभव से कि संबंध कोई नहीं है। जी लेकिन नीचे की अवस्था में परद्रव्य का संबंध छूटता नहीं है नहीं क्या। छूटता। हाँ जी, और ये तो पता चल गया, लेकिन अभी संबंध छूट नहीं रहा। हाँ, छूटा नहीं है, जी तो हमें तो पना छूट गया है हाँ जी है ना। जी और जब तक परद्रव्य का संबंध नहीं छूटता है तब तक जो बंध है वो मूल से नहीं उखड़ता है क्या। हाँ जी जी, मूल पे नहीं उखड़ता है। हाँ, क्या करे कविता जी। हाँ जी भैया, हाँ जी क्या भैया, मैं अभी आ गई थी, मैं 2 मिनट 1 मिनट के लिए चली गई थी। अब बताएं, हम बोल दीजिए। तो कह रहे हैं जब तक परद्रव्य का संबंध नहीं छूटता है जी तब तक बंध जो है ज्ञान आदि कर्म का जी वो मूल से नहीं उखड़ता है। जब तक ज्ञानावरण आदि कर्म का ये कह रहे हैं जब तक परद्रव्य का संबंध नहीं छूटता है तब तक ज्ञान आदि कर्म का मूल से नहीं जो उखड़ता। बंध है वह मूल से उखड़ता नहीं है। हाँ जी जी क्या करे मालिनी जी। जी भैया, जब तक परद्रव्य से संबंध नहीं मूल से नहीं उकड़ता है तब तक ज्ञानावान आदि कर्म का बंध नहीं खत्म होता। ये कह रहे हैं कि जब तक परद्रव्य से संबंध नहीं छूटा है जी तब तक ज्ञानावरण आदि कर्म का जो बंध है पहले का हाँ जी, वो मूल से नहीं उखड़ता है। मूल से नहीं उखड़ता। हाँ जी जी ठीक है ना। जी लेकिन जब परद्रव्य का संबंध छूटता है जी तो वो कर्म भी मूल से उखड़ता है। जी, परद्रव्य का संबंध छूटता है तो कर्म का बंध भी मूल से उखड़ता है। मूल से उखड़ता है जी और आत्मा कारक रहता है। हाँ जी, और आत्मा कारक ही रहता है। क्या करे सारू ये। जी, आत्मा कारक ही रहता है। हाँ, आत्मा इन सब कार्यों में अकारक ही रहता है। जी, जो बुद्धि में भ्रम था वो दूर हुआ तो अपना आप संबंध छूट गया। तो दूर हो गया। हाँ भ्रम दूर होने से ज्ञान हुआ हाँ जी कि मेरा स्वरूप इनसे अलग है। हाँ, सम्यक ज्ञान हुआ। हाँ, जी ज्ञान भी हुआ, विश्वास भी हुआ हाँ जी कि मेरा स्वरूप इनसे अलग है। हाँ जी हुआ। अंतरंग परग्रह से और बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परग्रह रूप परद्रव्य है जी और बहिरंग परग्रह रूप जो परद्रव्य है जी उसका और अपना हाँ, संबंध छूट गया। हाँ ज्ञान हुआ। ज्ञान हुआ, ठीक है जी। कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, हाँ, ऐसा ज्ञान मेरा हुआ। स्वरूप इससे अलग है, जी ऐसा ज्ञान हुआ पहले, जी ठीक है ना, अनुक्रम से। जी, ऐसा ज्ञान हुआ। हाँ, पर अनुक्रम में पहले क्या हुआ। पहले इन अपने शुद्ध स्वरूप का और इन पर द्रव्यों का ज्ञान हुआ। हाँ, जी, तो ज्ञान होने से ब्रह्म भाव मिट छूट गया। गया। हम्म, तो ब्रह्म मिटने से क्या हो गया। शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ। फिर क्या हुआ, उससे क्या हुआ। तो ज्ञानावरण आदि कर्मों का जो बंद हो रहा था वो भी छूट गया। नहीं, आप समझ नहीं रहे। अच्छा जी। मतलब ये कह रहे हैं हम, ये लिखा ना कि अनादि काल से स्वरूप से भ्रष्ट हुआ था। ठीक है। तब तो शरीर में हम ये समझ रहे थे, हाँ जी। तथापि इस अनुक्रम से अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ। जिस स्वरूप की प्राप्ति के कारण परद्रव्य से संबंध छूट गया। ठीक है जी। तो परद्रव्य से संबंध छूटने में 2 स्टेप में कार्य हुआ है।
क्या एक तो अपने स्वरूप एक का तो और पहले परद्रव्य का। ज्ञान हुआ, जी एक तो पहले ये हुआ कि ये ज्ञान हुआ कि यह परद्रव्य है हम्म क्या, हम्म और यह स्वद्रव्य है, हाँ जी, ऐसा ज्ञान हुआ पहले तो। ज्ञान हुआ हम्म कि जो 10 तरह का अंतरंग परग्रह है हम्म वह सब आत्मा से कैसा है, अलग है, भिन्न है। हाँ दूसरे दूसरे द्रव्य का भाव है। जी और जो बाहर 10 तरह का परग्रह है हम्म वो भी वास्तव में आत्मा से कैसा है, अलग है, अलग है, वो तो प्रत्यक्ष ही भिन्न है प्रत्यक्ष भिन्न। जी कि नहीं। आत्मा का स्वरूप अर्थात मेरा स्वरूप उससे निराला है। हाँ जी, चेतन स्वरूप है। जी हाँ, तो ऐसा ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ, विश्वास हुआ। हाँ हुआ, विश्वास भी हुआ, जी ठीक है ना। जी जी तो अब यहाँ क्या छूट गया, भ्रम छूट गया, नहीं भ्रम तो छूट गया, उससे क्या छूट गया, स्वामित्वपना छूट गया। हैं? जो इन कर्मों से स्वामित्व बन रहा था वो स्वामित्वपना छूट गया। स्वामित्व छूट गया, जी ठीक है ना। जी लेकिन अभी परद्रव्य से संबंध नहीं छूटा है। हाँ, स्वामित्वपना छूट गया, लेकिन अभी संबंध बना हुआ है, वो उससे जाएगा अपनी अपनी अवधि से। जी जी क्या करें अंजलि, हाँ गोपाल जी, ये परद्रव्य का संबंध का पहले तो ज्ञान हुआ स्व का और पर का, तो जब अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ तो बुद्धि से स्वामित्वपना छूट गया हाँ जो स्वामी बन रहे थे ना, परद्रव्य से। हाँ हाँ स्वामी बन रहे थे तो स्वामी बनना खत्म हो गया। हाँ जी लेकिन अभी जो बंद है उसको सत्ता से नहीं उखड़ा है क्या, हाँ, अभी मूल से उखड़ा नहीं है बंद। हाँ जी क्यों नहीं उखड़ा है कि अभी क्योंकि परद्रव्य का संबंध पूरी तरह से नहीं छूटा है क्या, हाँ अभी जी, स्वामी बना छूटा परद्रव्य है, का संबंध। हाँ जी हाँ जी, अभी तो केवल स्वामी बना छूटा है। स्वामीपना छूटा है जो बुद्धि में था पहले। हाँ जी ठीक है ना। तो परद्रव्य का संबंध पूरी तरह से कैसे छूटता है, पूरी तरह से जैसे पहले अंतरंग जो परिग्रह है उसका अभाव होगा जब अपने स्वरूप को जान, अंतरंग परिग्रह का अभाव होगा। तो उसमें तो और क्या होगा, जब अंतरंग परिग्रह का अभाव होगा क्रम से, तो बहिरंग परिग्रह का अपने आप अभाव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, पहले अंतरंग परिग्रह जो मोहिनी के भाव हैं जो क्रम से निकल जाएंगे, दर्शन मोहिनी का अभाव होगा, अनुव्रत महाव्रत का अभाव होगा। ऐसा नहीं होगा। पहले तो स्वामित्व ना छूटा, हाँ जी क्या करे सालू जी, हाँ जी, पहले तो स्वामित्वपना छूटा। हाँ पहले तो स्वामित्व ना छूटा, हाँ तब परद्रव्य का संबंध तो रहा, जी नहीं परद्रव्य का संपर्क तो है अभी है। लेकिन स्वामीपना नहीं है, जी ठीक है ना। हाँ स्वामीपना नहीं है, हाँ नहीं है। लेकिन अभी बंद मूल से नहीं उखड़ा है जी क्या, जी अभी बंद मूल से नहीं उखड़ा है। जैसे चौथा गुण स्थान है कि हाँ नहीं, हाँ तो चौथे गुण स्थान में स्वामीपना तो खत्म हो गया क्या, जी, स्वामीपना तो है ही नहीं। चौथे गुणस्थान में स्वामीपना तो छूट गया। जी हाँ लेकिन अभी परद्रव्य का संबंध अभी पूरी तौर से छूटा ही नहीं है, नहीं छूट रहा अभी। जी कि नहीं। हाँ जी, अभी नहीं छूट रहा। हाँ हाँ, और होना क्या चाहिए, अब जब स्वामित्वपना छूट गया तो इन परद्रव्यों का संबंध भी छूट जाना चाहिए था।
छूट जाना चाहिए तो, लेकिन छूटा ही नहीं, नहीं छूटा। है नहीं? जी जी। हाँ, तो नहीं छूटा, इससे क्या हुआ? इससे अभी जो ज्ञानावरण आदि कर्मों का बंध था वो अभी बना हुआ है। हाँ, मतलब बंद है, वो मुंह से उखड़े नहीं, नहीं उखड़ा। जी है नहीं? तो जी। उसके नहीं उखड़ने से स्वरूप में विश्रांति नहीं हुई। हाँ हाँ जी। अभी अपने शुद्ध स्वरूप में रमन जैसे होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। हाँ, स्वरूप पर रूप का ज्ञान तो हो गया, हो गया। है नहीं? लेकिन परद्रव्य का संबंध नहीं छूटा है, जी अभी तक स्वामी बना गया है, हाँ जी। नहीं? जी। संबंध अभी बना हुआ है, बना हुआ है। कर्म की जो ज्ञानावरण आदि कर्म की सत्ता है वो मुझसे उखड़ी नहीं है, नहीं उखड़ी। नहीं? जी। अब ऐसे स्वरूप के जानने वाला क्या चाहता है? वो अपने स्वरूप में पूर्ण शांति चाहता है, जो कि इन ज्ञानावरण आदि कर्मों के बंध के छूटने से ही होती है। हाँ, जी। अब उसके लिए क्या है? हाँ, उसके लिए जितना ज्यादा से ज्यादा अपने स्वरूप में वो करेंगे तो कर्म अपने आप छूटते जाते हैं। तो जैसे कषायों का अभाव होता रहता है, अनुव्रत महाव्रत आदि बाड़ लगाने लग जाता है, तो अपने स्वरूप में ज्यादा रमन होता है फिर। तो इसमें एक बात का ज्ञान होता है कि जो परद्रव्य है देह से बाहर, है ना, उसका और जो भाव है चारित्र मोहिनी के भाव जी। उनका निमित्तिकपना है। हाँ हाँ हाँ। जो बाहर हैं परद्रव्य और जो अंदर भीतर कषाय हैं उनका निमित्त नैमित्तिकपना है। हाँ, निमित्तिकपना है। जी जी। अगर बाहर के विषय ग्रहण हो रहे हैं तो इसका मतलब अभी कषाय है। हाँ, बाहर का विषय ग्रहण हो रहा है तो मतलब क्या है? कषाय है अभी उस संबंध में। हाँ, कषाय है। जी। ऐसा परद्रव्य का और अपने भावों का क्या है? निमित्त नैमित्तिकपना है। हाँ, ठीक है ना? हाँ जी। जैसे जो मुनराज के जो है ना व्रत आदि हैं, हाँ उनमें जो अत्याचार वगैरह हैं उनमें आता है औदेशिक आहार का त्याग। हाँ जी आता है। क्या? औदेशिक आहार का त्याग आता है। हाँ जी है ना? जी। तो औदेशिक आहार का त्याग क्यों आता है? हाँ क्योंकि ऐसी कषाय ही नहीं है उनके। नहीं, अगर मान लो प्रतिमाओं में ही आ जाता है भैया ये औदेशिक आहार का त्याग, 11वीं प्रतिमा में और 10वीं में। नहीं, मतलब ये कहने का है औदेशिक आहार का त्याग कराया जाता है कि नहीं? नहीं त्याग कराया, हाँ कराया जाता है। क्यों कराया जाता? क्योंकि अंदर अब भीतर ऐसी कषाय ही नहीं है कि नहीं, जैसे निमंत्रण पे नहीं जाते अब। सुनो, जैसे कोई मुनि की अवस्था में है, हाँ और औदेशिक आहार का ग्रहण करता है तो कोई दोष लगता है कि नहीं? दोष तो लगेगा भैया। कैसे लगेगा? उनके निमित्त से जो भोजन बनेगा उसके जो भी हिंसा आदि होगी उसका दोष मुनि महाराज को लगेगा। और अगर तो ऐसे औदेशिक आहार का ग्रहण क्यों होता है? जब भीतर कषाय होगी, है? भीतर कषाय होगी तो वो औदेशिक आहार का ग्रहण करना ये दिखाता है कि इस तरह की कषाय है। हाँ क्योंकि वो तो जो देशव्रती है उसने अपने हिसाब से बनाया था भोजन, उसको उसका हिंसा का उसका त्याग लगा, दोष लगा था। अब उसने
औदेशिक आहार का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? जैसे भैया हमने आपको भोजन पे बुलाया और हमने आपको ध्यान में रख के वो भोजन बनाया, हाँ, तो उसको औदेशिक आहार कहेंगे कि किसी के लिमिट से बनाया। हाँ, और एक भोजन हमने अपने लिए बनाया और आप आ गए तो हमने खिला दिया, हाँ। उसमें उसी में से विभाग करके। तो अगर मुनि को ये पता चल जाए कि ये मेरे निमित्त से बनाया है हाँ कि नहीं, जी, या उसकी मात्रा देख के कि हाँ नहीं, हाँ, तो फिर वो नहीं ग्रहण हाँ, करते। हाँ, हाँ, करेंगे ग्रहण? नहीं करेंगे, इसीलिए करेंगे। खाली दिखाने की व्यवस्था है वो। और अगर करें तो इस संबंधी उनके कषाय है भीतर अभी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे उस कषाय का और औदेशिक आहार का हाँ हाँ, निमित्त नैमित्तिकपना। हाँ, जी निमित्तिकपना है। जी, क्या जब तक औदेशिक आहार का त्याग नहीं किया जाए तब तक उस कषाय का भी त्याग नहीं होता। हाँ जी, और औदेशिक आहार का ग्रहण हो रहा है तो उससे कषाय है कि हाँ, नहीं, ऐसा भी दिख रहा है। ऐसा भी हो जाएगा। जी, फिर उसमें अधय कर्म का भी दोष लगेगा। इसका अधय कर्म अध्ययकरण, मतलब उसमें हिंसा होगी, हाँ ठीक है जी, उसका भी दोष लगेगा उसका भी लगेगा। जी कि नहीं। जी, इसलिए तत्व ज्ञान पूर्वक उस आहार का त्याग किया जाता है और फिर से आहार। हाँ हाँ जी जी, तत्व ज्ञान पूर्वक। हाँ, तब उसके निमित्त से होने वाले अपने जो भाव हैं कि नहीं, भोजन ग्रहण का राग, उसका भी त्याग घटित होता है। हाँ हाँ, और अगर औदेशिक आहार का त्याग नहीं है तो राग का भी त्याग नहीं है। नहीं हुआ है क्या? जी, अगर उद्देश्य आहार का त्याग नहीं दिख रहा तो अभी तो मोह भाव भी चल रहा है, राग का भी भाव चल रहा है। क्योंकि जो परद्रव को ग्रहण करता है उसको राग आदि भी होते हैं जी कि नहीं होते? जी, अच्छे बुरे लगते हैं, राग आदि होते हैं। हाँ, और जहाँ राग आदि होते हैं वहाँ बंध भी होता है, हाँ जी, होता है। तो वो मूल से उखड़ता ही नहीं। जी, हमारी समझ में आई है। और यहाँ लिखा है कि मूल से उखाड़ने की बात। हाँ जी, क्योंकि बंद अधिकार चल रहा है, उसके बाद मोक्ष आएगा, तो बंद को पूरा उखाड़ने की बात चल रही है। हाँ, उखाड़ने की बात है जी जी कि नहीं। जी, वो बंद उखड़ जाए और आत्मा अकारक ही रहे। क्या? हाँ, अकारक ही रहे। जी हाँ, अपने स्वरूप का ज्ञाता ही रहे, इन हाँ, कर्मों का करता नहीं बने। उखाड़ने का कर्ता भी नहीं बने, नहीं बने जी, त्यागने का कर्ता भी नहीं बने, नहीं, वो तो अपने स्वरूप का ही क्योंकि कर्ता वो है ही नहीं। नहीं है किसी भी तरह से क्योंकि नहीं। परद्रव का और अपने भावों का हम्म, जो मोहिनी के भाव हैं, उन भावों का निमित्त नैमित्तिक है। क्या? क्या कहा भैया? पर द्रव्यों का और परद्रव का और अपने भावों का, मोहिनी के भावों का हाँ निमित्त नैमित्तिक है। जी जी, अगर मोहिनी के भाव हैं तो परद्रव का संबंध रहेगा। हाँ क्या? जी, उनका आपस में हाँ, उनका आपस में है। जीव का कोई भी निमित्त हाँ, नहीं है। जीव का कोई नहीं है, नहीं है। ऐसा जानकर क्या जी, कि अगर पूरी संतति को नष्ट करना है, क्या? हाँ जी जी जी, उद्गल कर्म की जो मूल से सत्ता नाश करना है, अगर मूल से सत्ता का नाश होना है तो इसका त्याग भी चाहिए, हाँ जी, परद्रव का। चाहिए। क्योंकि परद्रव का और अपने जो भाव हैं कि नहीं, जो अपने भाव के नाम से कहे जाते हैं चारित्र मोक्ष जी, उनका और परद्रव का निमित्त नैमित्तिक है। हाँ जी, जहाँ परद्रव का त्याग नहीं होता है वहाँ उनके भावों का भी त्याग संभव नहीं है। क्या? नहीं है। हाँ, जैसे औदेशिक आहार का त्याग नहीं है तो उसको औदेशिक आहार संबंधी ग्रहण करने का राग का भी त्याग नहीं है।
नहीं है। इसलिए बंद मूल से उखड़ता ही नहीं। हाँ जी हाँ, जी, इसीलिए बंद मूल से उखड़ नहीं पा रहा, उखड़ता ही नहीं। क्योंकि अभी कषाय ऐसी दिख रही है। हाँ, नहीं तो औहदे से गार का त्याग क्यों कराया? हम्म, हम्म, मुनि को औहदे से गार का त्याग क्यों कराया? ग्रहण करने का निषेध किया। हाँ तो औहदे से गार का ग्रहण नहीं कराए, जी, क्योंकि उससे राग की वृद्धि होगी। हाँ जी जी, राग की वृद्धि होगी। जिसके यहाँ हाँ। भोजन करने जाएंगे उससे भी राग होगा, बनाने वाले से, और सबसे राग होगा जी। हाँ, जी, और उसमें जो हिंसा होगी उसका भी पाप लगेगा, उसका पाप लगेगा तो उसका बंद होगा, है ना? जी। इसलिए जिसने औहदे से गार का त्याग नहीं किया, उसने उस संबंधी राग का भी त्याग नहीं किया, और उनके बंद मूल से उखड़ता हुआ नहीं दिख रहा। तो फिर बंद मूल से उखड़ेगा नहीं। जी, क्या करे अंजलि? हाँ फूफा जी, बाहर की परिग्रह को अंतरंग की कषाय का निमित्त नैमित्तिक है। हाँ है। हाँ जी, इसीलिए त्याग करवाया बाहर के जो हाँ, भोजन का। इसलिए जैसे मुनि को औहदे से गार का त्याग कराया जाता है हाँ जी, कि जिसने औहदे से गार का त्याग नहीं किया तो उसने उसने राग का भी त्याग नहीं। भोजन के ग्रहण संबंधी राग का भी त्याग नहीं किया, हाँ जी, और अदय कर्म का भी त्याग नहीं किया, हाँ क्योंकि जी, उसमें हिंसा होगी। हिंसा होगी, पूरा दोष लगेगा। क्या करे आरती? चलिए, तो अगर उसका राग का सद्भाव रहेगा, हिंसा का भी उसमें सद्भाव रहेगा, तो उससे संतति कट जाएगी मूल से बंद की? नहीं कटेगी। कटेगी नहीं, ठीक है ना? इसलिए औहदे से गार का क्या कराया जाता है? त्याग कराया जाता है। त्याग कराया जाता है। और त्याग कराने का विधान तो है कि नहीं है? और देश गार के ग्रहण का निषेध है कि नहीं मुनि के लिए? है। फिर भी कोई मुनि औहदे से गार लेता रहे क्या? तो क्या उस भोजन के ग्रहण संबंधी राग का त्याग उसे है? नहीं है। तो फिर तो राग से बंद होता है, उस बंद का अभाव होगा? नहीं होगा। इसलिए परद्रव का क्या कराया जाता है? त्याग कराया जाता है। त्याग कराया जाता है। तो बाहरी चीजों का त्याग की जरूरत क्या है? बाहरी चीजें तो वैसे ही बाहर हैं क्या? फिर उनके त्याग की इतनी विशेषता क्यों है? क्योंकि भैया वो बाहरी चीजों की अगर त्याग नहीं होगा तो वो अंदर का जो राग है उसकी अधिकता हो जाएगी। हाँ, मतलब उस राग का भी त्याग नहीं होता, और आत्मा अपने रागादि भाव को छोड़ नष्ट करके वितरागी होता है क्या? हाँ, अपने राग को नष्ट करके वितरागी होता है। हाँ, लेकिन उस राग भाव का और परद्रव का क्या है? निमित्त नैमित्तिकपना। हाँ, क्या? राग का और परद्रव्य के ग्रहण का निमित्त नैमित्तिकपना है। हाँ, इसमें परद्रव का ग्रहण है वो निमित्त है कि नहीं? और राग है वो नैमित्तिक है क्या? जी, अगर अंतरंग में राग होगा तो परद्रव्य का ग्रहण होगा ही होगा। हाँ, होगा। तो परद्रव्य के ग्रहण से बंद होगा कि राग से? राग से। हाँ, राग से। नहीं, तो राग को हटाने के लिए और राग से होने वाले बंद को हटाने के लिए परद्रव का संबंध भी छुड़ाया जाता है क्या? जी, हाँ जी भैया। तो ये क्या है? एक जानकारी है क्या? बंद की संतति को मूल से उखाड़ने के लिए क्या? ये क्या है? जानकारी है कि परद्रव का और जो अपने भाव हैं, मोहिनी के भाव हैं कि नहीं, उनका नैमित्तिक है। और आत्मा वितरागी कैसे होता है?
इनको मूल से उखाड़ कर होता है, इनको नष्ट अपने कर। भावों को त्याग कर, है नहीं, अपने रागादि भाव को नष्ट करके ही तो होता है। जी, और उन रागादि भावों का और परद्रव का क्या है, निमित्त नैमित्तिकपना है। तो इसलिए परद्रव का त्याग भी होता है क्या? जी, हाँ जी भैया। ठीक है ना, हम्म, ये लिखा है। तब परद्रव से संबंध तब छूट जाता है। फिर क्या लिखा, आपसे संबंध रहा। जैसे मुनराज है, तो मुनराज का परद्रव से संबंध छूट गया कि नहीं? छूट गया। छूट गया, हम्म, केवल आपसे संबंध रहा क्या? जी, जो 10 प्रकार के बहिरंग परग्रह और 14 प्रकार के अंतरंग परग्रह से रहते हैं क्या, जो शुद्ध उपयोगी हैं, ऐसे मुनराज का कोई परद्रव से संबंध रहा कि नहीं? नहीं, नहीं रहा। तो किन से रहा? आपसे, अपनी आत्मा से। अपने से ही रहा, कि नहीं? ऐसे आत्मा, ऐसे जो मुनराज हैं, वे स्वरूप में स्थिरता को प्राप्त करके बंध को मूल से उखाड़ देते हैं क्या? जी, उनके बंध क्या होता है? मूल से उखाड़ दिया। मूल से उखड़ जाता है। और अगर ऐसा ना हो, किसी भी परद्रव से संबंध रहे, तो फिर क्या होता है? तो भैया वो आपसे संबंध नहीं होता है, वो तो रात की अधिकता होती है ना, ना मूल से उखड़ता है मूल रात। हाँ, तो अगर बंद बंध होता है। मूल से उखड़ते नहीं क्या? तो अगर बंध को मूल से उखाड़ने के इच्छुक हैं कि नहीं, तो परद्रव्य का त्याग जरूरी है। हाँ, तो परद्रव का त्याग जरूरी है। लेकिन फिर भी आत्मा करता नहीं रहता क्या? क्या? फिर भी आत्मा करता नहीं रहता। हाँ, उस त्याग का करता नहीं रहता। हाँ, हाँ, नहीं रहता। क्योंकि वह जानता है जी, कि परद्रव के और अपने भावों के निमित्त निमित्त नैमित्तिक है। हाँ, और आत्मा अपने भावों, रागादि भावों को त्याग के वितरागी होता है कि नहीं? और उसका त्याग होता है स्वरूप की प्राप्ति से, रागादि का, कि नहीं? तो इसलिए इसमें इसका त्याग भी आता है, परद्रव का। जी, नहीं, जैसे मान लो किसी का शीत रोग है क्या, समझना, हाँ जी, शीत का रोग है, तो उसको ठंडी चीजें उस रोग को बढ़ाएंगी क्या? अच्छा, हाँ, ठंडी चीजें रोग को बढ़ाएंगी, हाँ, तो उनका त्याग जरूरी है। इसलिए ठंडी चीजों का त्याग जरूरी है। हाँ भाई, समझ में क्या नहीं? हाँ जी, अगर रोग का नाश करना है तो इधर मोह राग द्वेष का अगर नाश करना है तो बाहरी जो परद्रव्य है इनका त्याग जरूरी है। हाँ, इनको त्याग जरूरी, क्योंकि इन उन परद्रव्यों के और रागादि भावों के निमित्त हैं। तो ये तो एक तो ये तो ज्ञान, मतलब एक तो ज्ञान की बात है ना ये। बिल्कुल भैया, और भैया जैसे बाहरी जो परद्रव्य का ग्रहण है वही तो बता रहा है कि अंदर राग की तीव्रता है। और क्या, नहीं तो जो एक बार स्वामित्वपना छूट गया कि नहीं, तो वो तो सम्यक दृष्टि हुआ कि नहीं हुआ? फिर परद्रव्य त्याग क्यों कराया जाता है? सही बात है, वो अंदर की रागादि का त्याग कराने के मतलब वो बंद, मोह राग द्वेष का बंद ना हो, इसलिए बाहरी परद्रव्य का त्याग कराया जाता है। हाँ, क्योंकि उन रागादि भावों के और परद्रव्य के क्या है? निमित्त नैमित्तिक भावना है। हाँ, और इसका दृष्टांत आगम में मुनि के लिए औदेशिक आहार का त्याग है, उससे दिखाया क्या? हाँ जी, अगर औदेशिक आहार लिया जाएगा कि नहीं, तो उस आहार के ग्रहण संबंधी राग का भी त्याग नहीं है क्या? नहीं है, इसीलिए तो लिया गया उद्देश्य। हाँ, इसलिए तो लिया गया, ठीक है ना? ये लिखा है कि स्वरूप की प्राप्ति के कारण परद्रव से संबंध छूट गया, आपसे संबंध रहा। फिर क्या कहा? कैसा है?
उन्मूलित बंधा, मूल हाँ, सत्ता से दूर किया। मतलब कैसा है माने, हम्म, कैसा है माने क्या, कैसा है संबंध छूटा है। कि और जो कैसे आया, मतलब ये है कि वो जीव कैसा है जिसका परद्रव से संबंध छूट गया, जी क्या हाँ, वो जीव कैसा है जिसका परद्रव्य से संबंध परद्रव छूट से गया। संबंध छूट गया और आपसे संबंध रहा, ठीक है ना। जी, फिर क्या लिखा, उन्मूलित बंधा, हाँ, उन्मूलित अर्थात मूल सत्ता से दूर किया है। बंधा अर्थात ज्ञानावरणादि कर्मरूप पुद्गल द्रव्य का पिंड जिसने, ऐसा है। कैसा है, क्या करे आरती, जी भैया। हाँ, जिसका परद्रव से संबंध छूट गया वो जीव कैसा है, कि उन्मूलित बंधा, क्या, उन्मूलित बंदा। हाँ, उन्मूलित माने मूल सत्ता से दूर किया है, बंदा माने ज्ञानावरणादि कर्म रूप पुद्गल द्रव्य का पिंड जिसने, ऐसा है। ये अनुक्रम है ना, अनुक्रम ऊपर लगा ना, अनुक्रम है स्वरूप की प्राप्ति, हाँ, तो अनुक्रम में ये भी है, ठीक है ना। और कैसा है, और कैसा है, भगवान अर्थात ज्ञान स्वरूप है। हाँ, अब केवल ज्ञान स्वरूप रहा, आप में ही रहता है। हाँ, जैसे भगवान है कि नहीं, केवली भगवान है, तो वे कैसे हैं, भगवान, भगवान पना प्रकट हो गया कि नहीं, हो गया। हो गया। और जो मुनराज हैं कि नहीं, तो उनको उनको भी जब श्रेणी चढ़ी जाती है तभी वो अवस्था बनती है, क्या, कि नहीं, हाँ, कब बनती है, जब श्रेणी चढ़ी जाती है। जब से, और श्रेणी कब चढ़ी जाती है, कि जब, हाँ, जब परद्रव से संबंध संपूर्ण रूप से छूट जाए, क्या, और योग निरोध करें, क्या, कि नहीं, योग निरोध में स्थापित हों, तब तब बंद कटता है, क्या, जी। अगर छठवें गुण स्थान में ही रहे तो क्या होता है, तो योग निरोध नहीं होता, परद्रव्य योग निरोध, संबंध, हाँ, हाँ, तो बंद कटते ही नहीं, मूल से उखड़ते ही नहीं है। जैसे कोई मुनराज है तो छठवें गुण स्थान में ही रहे हैं कि नहीं, तो बंद मूल से उखड़ जाएगा, नहीं उखड़ेगा। उखड़ेगी नहीं, कितने ही काल तक रहे, क्या, जी हाँ, कितने ही काल तक रहे, हाँ, स्वरूप में आई ही नहीं, वे तो बाहर ही है। हाँ, छठवें सातवें में आते जाते रहे, लेकिन बंद मूल से नहीं उखड़ेगा, नहीं उखड़ेगा। है ना। उसके लिए योग का निरोध का होना क्या है, जरूरी है, जरूरी है। और योग का निरोध जब ही हो पाता है जब परद्रव्य से संबंध छूट जाए, क्या, हाँ जी, छूट जाए। हाँ, तब तब मूल से उखड़ता है, तब भगवान पना प्रकट हो जाता है। अगर ऐसा नहीं हो पाए कि नहीं, तो वो बेजीव फिर कहाँ मिलेंगे, संसार में मिलेंगे, मतलब देवगति में, क्या, हाँ, वो भी तो संसार ही है, सही हाँ, है। हाँ, मतलब, हाँ, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, मोक्ष क्यों नहीं हुआ, क्योंकि परद्रव्य अभी आपसे संबंध हुआ नहीं ना, योग निरोध हुआ नहीं। हाँ, मतलब ये है कि बंद मूल से नहीं उखड़ा, हाँ, बंद मूल से नहीं उखड़ा। हाँ, तो बंद को मूल से उखाड़ने के लिए परद्रव का संबंध छूटना जरूरी है, क्या, जरूरी है, हाँ जी, जरूरी है। हाँ, क्योंकि जो बंद रह गया है उसके और परद्रव के निमित्त नैमित्तिक हैं, जी, ठीक है ना। जी, पढ़िए, जी, भगवान अर्थात ज्ञान स्वरूप है, कैसा करके अनुभवता है, निर्भर वहत पूर्णै कंस विद्युतम, निर्भर अर्थात
अनंत शक्ति के पुंज रूप से। वहत अर्थात निरंतर परिणमता है, ऐसा जो स्वरस से भरा हुआ विशुद्ध ज्ञान उससे मिला हुआ है, ऐसे शुद्ध स्वरूप को अनुभवता है। ठीक है ना। मतलब जिसका परद्रव्य से संबंध छूट गया, यानी जिसको बंध मूल से उखड़ गया, वो ऐसा अनुभवता है। क्या जी क्या कि अनंत शक्ति के पुंज रूप से, क्या अनंत शक्ति के पुंज रूप से निरंतर प्रणमता है। तो अनंत शक्ति के पुंज रूप से कौन प्रणमता है निरंतर? सम्यक दृष्टि जीव। तो वह निरंतर अनंत शक्ति रूप से प्रणमन किसका है, किस भाव का है? चेतन भाव का। तो चेतन का रूप क्या है? ज्ञान प्रकाश। हाँ, तो वो प्रणमन ज्ञान प्रकाश का है। क्या वो प्रणमन किसका है? ज्ञान प्रकाश का। हाँ, ज्ञान प्रकाश है। जब परद्रव्य से संबंध छूटता है कि नहीं, बंध मूल से उखड़ता है, तब भगवान अनंत ज्ञान रूप से प्रकट होता है। क्या जी, अनंत ज्ञान रूप से प्रकट होता है जब परद्रव्य से संबंध छूटता है। हाँ, और बंध मूल से उखड़ता है। जी। ये लिखा है अनंत शक्ति के पुंज रूप से निरंतर प्रणमता है, क्योंकि वो ज्ञान बराबर हो तो रहा है। क्या जी, कि नहीं हो रहा? हो रहा है। लेकिन वह पूर्ण रूप से अपने में स्थापित नहीं हो पाता बंद ना उखड़ने से। क्या हाँ जी, जब बंद उखड़ गया तो फिर पूर्ण रूप से अपने में हाँ, स्थिर हो रहा है। जब वह बंद उखड़ गया तो स्वरूप में स्थापित होगा। जी। ये लिखा है अनंत शक्ति के पुंज रूप से निरंतर प्रणमता है, ऐसा जो स्वरस से भरा हुआ। हाँ, तो काय से भरा हुआ है? स्वरस मतलब आनंद से भरा हुआ है। हाँ, किस स्वरस से भरा हुआ? विशुद्ध ज्ञान। हाँ, लिखा है ना। हाँ क्या लिखा है? विशुद्ध ज्ञान। जी, विशुद्ध ज्ञान है ना, उससे मिला हुआ है। हाँ, स्वरस से भरा हुआ विशुद्ध ज्ञान हाँ, उससे मिला उसे हुआ अनुभव है। करता है। हाँ, क्या उससे मिला हुआ ऐसे है। शुद्ध स्वरूप को अनुभवता है। जो शुद्ध स्वरूप कैसा है? इसका सकल क्या है? हाँ, ज्ञान। हाँ जी, यानी अपने ज्ञान से अपने को जानता है। हाँ, जी, अपने ज्ञान से अपने को जानता है। हाँ, फिर क्या कहा? और कैसा है आत्मा? और कैसा है आत्मा? कहा है स्वरूप जिसका ऐसा है, राग द्वेष मोह आदि अनेक प्रकार के अशुद्ध परिणाम, उनकी परंपरा उसको एक ही काल में उखाड़कर दूर करने का है अभिप्राय जिसका ऐसा है। हाँ, ऐसा है। क्या जो परद्रव्य के संपूर्ण संबंध छूटने से, किन्हीं स्वामित्वपना छूटने से जो स्वरूप में स्थापित हुआ, तो ये एक प्रवृत्ति हुई कि नहीं जीव की? हाँ जी। तो उस प्रवृत्ति किस अभिप्राय को रख के हुई है? स्वरूप में प्रवृत्ति कि ये मूल से उखड़ जाए, जो बंद है वो मूल से हाँ, उखड़ बंद है वो मूल से उखड़ जाए। जी, क्या जी, ऐसा जो उपाय हुआ है कि नहीं उपाय? हाँ जी, हुआ है कि वो अपने स्वरूप में करे आरती। जी भैया। उपाय हुआ है कि नहीं उपाय? हाँ जी, हुआ है। तो उस उपाय में क्या हुआ है? परद्रव्य का त्याग हुआ है भैया। परद्रव्य का त्याग हुआ है। क्या जान के हुआ है? एक तो ये बंदे के कारण है ही, और फिर भैया आत्मा को, इधर आत्मा को जानना हुआ है तो परद्रव्य का त्याग हो ही गया। ये बहुत तो स्वामित्वपना छूटा है। नहीं, कि इनका रागादि भावों से निमित्त नैमित्तिक है, ये जानकर। हाँ, कि अपने रागादि भावों का परद्रव्य का निमित्त नैमित्तिक है कि नहीं? ऐसा जान के, ठीक है ना जी। ऐसा जान के क्या हुआ? त्याग हुआ। त्याग हुआ है।
और स्वरूप में विश्रांत हुआ, हम्म, तो ये प्रवृत्ति ये हुई कि नहीं? ऐसी प्रवृत्ति हुई। तो ऐसी प्रवृत्ति वाले जीव का अभिप्राय क्या है? क्या चाहता है वो तो सुखी होना चाहता है। जो होना चाहता है, और तो उसको सुख को रोक कौन रहा है? जी परद्रव्य का जो ग्रहण हो रहा है ना, ये रोक रहा है, परद्रव्य ग्रहण क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर में राग की अधिकता है, इसलिए हो रहा है। तो इसका मतलब उसको मूल से उखाड़ना चाहता है क्या? जी, हाँ जी। ये तो सब ज्ञान की बात है ना, कि ये रोक रहा है कि नहीं? हम्म, आत्मा का सुख आत्मा ले क्या? हाँ। तो उसे कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा। कोई नहीं रोक रहा, तो फिर लेता क्यों? ले क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि आत्मा का तो है ना भैया, जो सुख है उसे सुख लेने से तो कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन जो ये कर्म है ना, ये है ना, होने नहीं देते उसको। अब तो इसको मूल से उखाड़ना चाहिए जी, कि नहीं? हाँ जी। हाँ, वही लिखा है कि कहा है स्वरूप जिसका ऐसा है। क्या कहा है? कि राग द्वेष मोह आदि अनेक प्रकार के अशुद्ध परिणाम, उनकी परंपरा, उन अशुद्ध परिणामों की क्या है? परंपरा चली आ रही बराबर क्या? कि नहीं? तो वो क्या है कि स्वरूप में ठहरने नहीं देती ये परंपरा क्या? हाँ जी। तो कह रहे उसको एक ही काल में उखाड़ कर दूर करने का अभिप्राय है जिसका क्या? अब आपको पता चल गया क्या? अब मालूम पड़ गया कि ये जो हमारा सुख है वो हम लेने से जो रोकता है वो ये संतति है कि नहीं? इसका परद्रव्य से निमित्त है, तो उसका त्याग करके जो स्वरूप में प्रवृत्ति हुई तो मूल से उखड़ गया क्या? जी, हाँ जी। ये लिखा अभिप्राय है जिसका। भाई जैसे कोई काम करते हो आप, तो अभिप्राय रहता है कि नहीं? रहता है। जैसे अभी क्या कर रहे हो? अभी पढ़ रहे हैं। तो क्या अभिप्राय है? क्यों पढ़ रहे हो? हाँ भैया, क्योंकि अभी आत्मा की जानकारी नहीं है ना, तो वो उसके लिए पढ़ रहे हैं, सुखी होने के लिए। कि नहीं? तो आकर ये क्रिया तो हुई कि नहीं, लेकिन अभिप्राय क्या रहा? क्रिया करने का कि अपने सुख को प्राप्त करने का? नहीं, सुख को प्राप्त करने का। उसको लिए जो क्रिया हो रही है, तो अभिप्राय क्रिया का नहीं है, सुख का है। हाँ, ऐसे ही वहाँ अपने सुख को पाने का अभिप्राय है कि नहीं? और उसको रोकने वाला ये जो बंद है, इसका उदय हो रहा है, परंपरा चली आ रही है कि नहीं? तो ये मूल से उखड़ा है कि नहीं? तो स्वरूप का आनंद है क्या? हाँ जी। इसलिए यह प्रवृत्ति है ना? फिर क्या कहा? हाँ, अभिप्राय है कैसी है भाव संतति, तन नहीं ऊपर वाले ही पढ़ रहे हैं अभी। कैसा है आत्मा, कहा है स्वरूप जिसका ऐसा है, राग द्वेष मोह आदि अनेक प्रकार के अशुद्ध परिणाम, उनकी परंपरा, उसको एक ही काल में उखाड़ कर दूर करने का अभिप्राय जिसका ऐसा है। फिर है कैसी है भाव संतति, पर द्रव्य का हाँ, मतलब वो कैसी संतति है जैसे उखाड़ने का अभिप्राय है, वो संतति कैसी है कि नहीं? हाँ, पढ़िए। पर द्रव्य का स्वामित्व पना है, मूल कारण जिसका ऐसी है। हाँ, उस संतति का कारण, मूल कारण स्वामित्वपना है। स्वामीपना है, हाँ जी। स्वामीपना छूटा तो सब छूट गया। हाँ, तो स्वामीपना छूटा तो सब छूट गया जी, अंदर से शुरुआत हुई, अंदर से छूटा तो बाहर से सब अपने आप ही छूट गया। फिर क्या कहा? क्या करके? निश्चय से क्या करके? किल बलात् तत्समग्रम पर द्रव्यम इति आलोच्य विवेच्य, अर्थात निश्चय से ज्ञान के बल कर
द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म रूप ऐसी है जितनी पुद्गल द्रव्य की विचित्र परिणति, उसको पूर्वोक्त प्रकार से विचार कर शुद्ध ज्ञान स्वरूप से भिन्न किया है। भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध स्वरूप उपादेय है, अन्य समस्त परद्रव्य हेय। हाँ, देखो फिर आगे कोई बात हाँ जी। क्या ऐसा होने के लिए क्या उपादेय है? शुद्ध स्वरूप, अपना शुद्ध चेतन जो भाव हाँ। है वो। कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव है वो उपादेय है। जी, ये सब काम कैसे होगा? सब होगा शुद्ध स्वरूप के अनुभव से। हाँ, कि नहीं? और जो जो संतति है उसकी परंपरा कैसे चली आ रही है? जी, स्वामित्व पने से। हाँ, स्वामित्व पने से, कि नहीं? अब जिसका स्वामित्व पने छूट गया उसको मार्ग दिखने लगा। उसे तो भिन्नता दिखने लगी इनमें और अपने में। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, जिसका स्वामित्व बना छूट गया उसको मार्ग दिखने लगा। तो मार्ग दिखने लगा। अब परद्रव्य का त्याग किस लिए ये भी देखने लगा। क्या? हाँ जी, कि नहीं देखा? देखा। हाँ, कि क्या परद्रव्य त्याग किस लिए, क्या देखा है उसमें? क्योंकि भैया अगर परद्रव्य का त्याग नहीं हो रहा तो अंदर राग का भी त्याग नहीं हो रहा। हाँ, कि परद्रव्य का त्याग नहीं हो रहा है तो राग का त्याग भी नहीं हो रहा है, कि नहीं? क्योंकि उस राग के और परद्रव्य के निमित्त नैमित्तिक है। क्या? राग के और परद्रव्य के निमित्त नैमित्तिक है। हाँ, इसलिए जिसने परद्रव्य का त्याग नहीं किया उसके राग का भी त्याग नहीं घटित होगा, कि नहीं? नहीं हो। हाँ और जी, जिसका राग का त्याग घटित नहीं हुआ है तो उसके संतति मूल से उखड़ेगी नहीं। क्या? हाँ, और वो परद्रव्य का ग्रहण होएगा ही होएगा। हाँ, होएगा ही होगा। और वो और वहाँ उपयोग जाएगा ही जाएगा। क्या? जाएगा ही जाएगा। जाएगा ही जाएगा तो स्वरूप से छूटेगा ही छूटेगा। क्या? कि नहीं छूटेगा? छूटेगा। छूटेगा तो स्वरूप के अनुभव में जो होने वाला सुख है वो उससे दूर रहेगा ही रहेगा। इसलिए ऐसा जान के त्याग कराया जाता है। क्या? हाँ जी, ऐसा जान के त्याग कराया जाता है। हाँ, अब इसमें आप ये समझो कि मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यदि है तो वह क्या है? हाँ जी, परद्रव्य का ग्रहण, ये है सबसे हाँ, बड़ी कि बात। पर पदार्थ में अहम पना। क्या? तो पर पदार्थ हैं उनमें अहम पने की जो बुद्धि है। क्या? ये सबसे बड़ी बाधा है। सुखी होने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? हाँ जी, परद्रव्य में अहम बुद्धि, इनका ग्रहण बना। हाँ, इसका नाम है, इसी का नाम अहंकार है। क्या? इसी का नाम अहंकार है। हाँ। और इससे क्या खड़ा होता है? इससे क्या संसार खड़ा होता है भैया? अब गतियां चालू हैं, जब परद्रव्य का ग्रहण होता रहेगा तो बंद होता रहेगा। ममकार, ममकार, ममकार। हाँ, इससे ममकार खड़ा होता है। क्या करे आरती? इस अहंकार से क्या होता है? ममकार होता है। ममकार, ममकार माने कि जो जो चीजें देखने जानने में है वो मेरी हैं। क्या? जी, नहीं समझ। हाँ जी भैया, अब अहंकार है ना, तो फिर अहंकार तभी होगा कि जब उसमें मैंपना आएगा तो ममकार भी होगा। हाँ, तो ममकार आएगा। तो अब जो अहंकार और ममकार हैं ये रोक के रखे हैं। क्या? हाँ जी, ये नहीं होने देंगे। ये नहीं हो रहा है, ये अटका के रखता है। क्या? जीव को कहीं ना कहीं अटका के रखता है कि वो अपने स्वरूप तक पहुंच ही नहीं पाए। क्या? पहुंच ही नहीं पाएगा जी। स्वरूप को जान ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि अपने को बदलने के लिए वही तैयार होता है। क्या? जी, अपने को बदलने के लिए वही तैयार होता है जो पहले अपने दोस्त देख ले। क्या? हाँ जी, अब चाहे दोस्त ही नहीं पता वो क्या बदलेगा। हाँ, अब जो अहंकार में जी रहा है, कि नहीं, जिसको जो देह में अहम बुद्धि है, कि नहीं, तो अब वो कैसे बदल पाए अपने को? बदल ही नहीं सकता। क्या? नहीं बदल सकता। हाँ, जो अपने दोस्त को देख ले कि ये शरीर में जो अहमपना है
ये हमारे लिए सबसे बड़ा अनिष्ट है क्या। हम्म। तो ही बदलने के लिए जो तैयार हो अपने अपने दोस्तों को पहले देखेगा क्या। हाँ, और जिसे दोस्त दिख जाएंगे तो छूट भी जाएंगे। तो छूट भी जाएंगे, परंतु अहंकार है वो दोस्त देखने नहीं देता क्या। हाँ जी, वो दोस्त दिखता ही नहीं उसको, वो दोस्त ही हाँ नहीं लगे। हाँ, अहंकारी व्यक्ति अपने दोस्त देखने के लिए तैयार ही नहीं होता, हम्म। अतः उसका सुधार भी नहीं हो पाता क्या। नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, वही दोस्त ही नहीं संसार दिखता। अवस्था रहती है क्या। हाँ जी, फिर संसार अवस्था ही रहती है। हाँ, जीव का जब अहंकार सबसे बड़ा रोग है उसके लिए क्या। जी। और अहंकार की पुष्टि के लिए क्या होता है कि अहंकार की पुष्टि के लिए भूलें होती हैं क्या। अच्छा। और क्या? जान जान मिल के भूल होती है फिर क्या। अहंकार की पुष्टि के लिए फिर भूलें होंगी। हाँ, जैसे शरीर में हूँ ये है, ये अहंकार है कि नहीं। हम्म। अब कौन सा पाप है जो नहीं होगा। हाँ, अब इस शरीर के लिए सब पाप होंगे, क्योंकि शरीर है तो मैं हूँ। हाँ, अब जो अहंकार हो गया, आप भूलें होंगी। अब भूलें होंगी। कौन सा बंद है जो नहीं हो पाएगा। हाँ, कोई बंद नहीं है, सब बंद होंगे। सब हो जाएगा। कोई पर तरफ कोई दूसरे की चीज को अपना भी समझेगा कि नहीं समझेगा। जब शरीर है तो मैं हूँ, फिर तो आप शरीर के लिए जो भी अनुकूल है सब मेरा ही है। वहां सब मिला है कि नहीं। अहंकार की तृप्ति के लिए अधर्म भी करेगा क्या। करेगा। कि धर्म करेगा। नहीं, अधर्म करेगा। हाँ, अधर्म करेगा क्या। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परग्रह सब। हाँ, अब तो भैया सब होगा। हाँ, फिर उसी में रस आने लगता है क्या। जी। तो इससे क्या हुआ, अहंकार ने वस्तुतः अधर्म को निमंत्रण दिया क्या। जैसे अहंकार ने क्या किया, अधर्म को निमंत्रण दिया। हाँ, अधर्म को निमंत्रण दिया है कि नहीं दिया। दिया। क्योंकि जो अधर्म है वो अहंकार की वृद्धि में सहायक है क्या। हाँ, अधर्म अहंकार की वृद्धि में सहायक है। हाँ, अब जैसे जिसने 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 जिसे निमंत्रण दिया वो उसका सहायक बन गया क्या। अहंकार ने किसे निमंत्रण दिया, अधर्म को। अधर्म उसकी वृद्धि में क्या बन गया, सहायक बन गया। सहायक बन गया। और बढ़ेगा। और बढ़ेगा वो तो है नहीं। जबकि धर्म अहंकार पे विजय प्राप्त कराना सिखाता है क्या। जी। जो आत्म धर्म है वो क्या कराता है, अहंकार पर विजय प्राप्त कराना सिखाता है, शरीर से जीव को जानना। हाँ। हाँ, तो आप जो धर्म है वास्तव में जो धर्म सच्चा धर्म है वो क्या कराता है, इस पर विजय प्राप्त कराता है अधर्म पर, विजय प्राप्त अहंकार कराता है। पर। हाँ। हाँ, जैसे देव दर्शन वगैरह हैं, धर्म की क्रियाएं हैं कि नहीं है। है। हाँ, तो ये किस लिए हैं। हाँ जी, अहंकार पर विजय प्राप्त करने के लिए है। हाँ जी, अहंकार में विजय प्राप्त करने के लिए है, केवल ये क्रियाएं नहीं है क्या। नहीं है। हाँ जी। अब कोई इन्हें क्रिया जान के करे तो अहंकार पे विजय प्राप्त होगी ही नहीं। और भैया जो क्रिया जान के करेगा तो वो काम ही नहीं बनेगा। अब देव दर्शन क्रिया जान के करे तो देव दर्शन हुएगा। हाँ, धर्म जान के करे कि नहीं। हाँ। कि देव दर्शन करना ही धर्म है। हाँ, तो तो करो, क्रिया होगी। तो क्रिया रहेगी कि नहीं, अहंकार पे विजय प्राप्त हुई नहीं कि नहीं। जी। तो जो धर्म है, धर्म के अंग है, आत्म धर्म है, तो ये सब क्या कराता है, अहंकार पर विजय प्राप्त कराता है। हाँ, अहंकार पे विजय प्राप्त कराने के लिए है। ये सिखाता है कि ऐसे अहंकार पे विजय प्राप्त होती है क्या। यानी जिन दर्शन से निदर्शन क्या, जिन दर्शन से निदर्शन। निदर्शन यानी स्वाध्याय क्या, स्व का ध्यान क्या। स्वाध्याय माने क्या, स्वयं का ध्यान। हाँ, जिसमें जिन वचन निमित्त है कि नहीं, तब अहंकार खत्म होता है।
तो ये स्वाध्याय धर्म है कि नहीं है है, और देव दर्शन धर्म है। धर्म है। तो इसमें क्या ऐसा धर्म हो जाता है, कैसे हो जाता है ये देव दर्शन धर्म? देव दर्शन से जिन दर्शन से निज दर्शन हो जाता है भैया, इसलिए धर्म हो जाता है। हाँ, और इस पे क्या होता है, किस पे विजय प्राप्त होती है? अहंकार पर। हाँ, अहंकार पर। तब ये धर्म होता है कि नहीं? तब क्या होता है कि पर पदार्थों में रस लेना छूट जाता है। क्या छूट जाता है? जी भैया, छोड़ते नहीं है, छूट जाता है। हाँ, क्या अब इनमें रस, फिर रस दिखते ही नहीं, उनमें शरीर में रस नहीं दिखता क्या? हाँ, नहीं दिखता, इंद्रिय विषयों में रस नहीं दिखता, नहीं दिखता। क्योंकि अगर वह रस रहा कि नहीं तो वह अधर्म के मार्ग पे ले जाएगा। क्या जी, हाँ जी, अधर्म के मार्ग पे ले जाएगा। तो फिर अहंकार से मुक्ति होगी नहीं, होगी नहीं। पर में मेरे पने की भाव रहेगा। क्या हाँ जी भैया, पर में मेरे पने का भाव रहेगा। हाँ, नहीं रहेगा। रहेगा। तो अब जब तक किसी में मैं जुड़ा है कि नहीं, तो उसे वही मैं को तोड़ना है। मैं क्या? हाँ जी भैया, मैं को तोड़ना है। हाँ, जब मेरापन सब जगह टूट जाए कि नहीं, यानी नौ कर्म में मेरापन टूट जाए। क्या जी, और द्रव कर्म में मेरापन टूट जाए और भाव कर्म में मेरापन टूट जाए, तब अंदर आत्मा स्वरूप में प्रवेश करता है। क्या हाँ जी भैया, तब छलांग लगाई जा सकती है। क्या जी, हाँ जी भैया, तब प्रवेश करेगा, प्रवेश होगा। हाँ, बिना अहंकार के त्याग के बिना स्वरूप में पहुंच नहीं सकते, जी, क्योंकि बराबर मैं का स्वर तो बज रहा है। क्या जी, कि नहीं बज रहा? बज रहा है, हर समय बज रहा है। हाँ, हर समय बज रहा है। मैं के साथ जीवन चालू हो रहा है। क्या हाँ जी, सांस लेता है तो कौन? मैं। और सांस छोड़ता है तो कौन? मैं। और पानी पीता है तो कौन? मैं। और चलता है तो कौन? मैं। तो अब देखो, मैं चल रहा है। क्या हाँ जी, और मंदिर जा रहे तो कौन? मैं गया। मैं मंदिर गया कि नहीं? और कपड़े पहने तो मैंने पहने। और पद किनका है? मेरा यह पद है कि नहीं? कि नहीं? अब कोई पंडित है, सन्यासी है कि नहीं, तो पंडित कौन है? मैं हूँ। मैं। सन्यासी मैं हूँ। ज्ञानी मैं हूँ। मैं, धनी। हाँ सर, अब तो सब मैं ही हूँ। हाँ, मैं ये कह मैं का स्वर जो बज रहा है। क्या तो मैं को जानते नहीं। हाँ, कि ये और यह सब मैं का खड़ा हुआ है पूरा कार्यक्रम। क्या हाँ जी, तो मैं छूटने जरूरी है। क्या ये पर द्रव्य में जो मैं बना है ना, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम अहंकार है। इसी का नाम अहंकार है। क्या जी, अब जब अहंकार आएगा तो जीव सत्य से परिचय कर ही नहीं पाएगा। नहीं कर पाएगा। हाँ जी भैया, नहीं कर पाएगा। अब अगर जब तक सत्य का परिचय नहीं है, अहंकार नहीं मिटा है कि नहीं, तो जीव की जो शुद्ध क्रिया है, क्या पूजा पाठ वगैरह, क्या ये कैसी क्रिया है? हाँ जी, शुभ शुभ क्रिया है। हाँ, ये शुद्ध क्रिया है ना, पूजा पाठ वगैरह, दान वगैरह कि नहीं, वो उसमें भी यही रहता है। शुभ क्रिया है। मतलब ये जो क्रिया है ना, जो शुभ भाव की, हाँ दया, दान, पूजा पाठ हाँ कि नहीं, इसमें भी धर्म प्रकट नहीं हो सकता, अहंकार नहीं मिलता तो। क्या नहीं, बिल्कुल है ही नहीं धर्म इसमें। हाँ, इनसे भी धर्म की प्राप्ति, आत्म धर्म की प्राप्ति नहीं हो पाती कि नहीं? जी, क्योंकि यह सब कार्य पर्याय के स्तर पर किया गया। क्या हाँ, पर्याय के स्तर पर किया गया। हाँ, सब काम पर्याय के स्तर पर हुआ।
क्योंकि शरीर ही लगा इस काम में क्या, हम्म और अहमपना छूटा नहीं। छूटे, और अहमपना और मजबूत हो गया क्या। जी हाँ जी, और मजबूत हो गया। हाँ, पहले पहले तो हम सब 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 सबका ग्रहण करते थे कि नहीं, अब हम त्यागी बन गए क्या। हाँ तो अपने को त्यागी मानता है, दानी मानता है क्या, हम्म और फिर क्या मानता है कि हाँ मैं कुछ हूँ क्या, हम्म हम भी कुछ हैं कि नहीं है। हाँ तो देखो अहंकार न छोड़ने से ये शुभ क्रिया है ना, ये इसमें भी धर्म नहीं मिला क्या। नहीं मिला, हाँ, धर्म की प्राप्ति यहाँ भी नहीं हो पाई, नहीं हो पाएगी। बल्कि अधर्म में पहुंच गया क्या। और मतलब जहाँ था वहीं रहा क्या, हाँ। अधर्म में था अधर्म में रहा हाँ, कि नहीं। और ही फैल गया अधर्म तो, हैं और ही फैल गया। पहले भी अधर्म में था तो इतना ही तो विचार था कि शरीर है सो मैं हूँ, अब ये क्रिया है मेरी, अब ये तो चल ही रहा है, ये तो छूटा नहीं। अब और बढ़ गया, अब मैंने इसका त्याग किया, मैंने इसका त्याग किया, मैं नहीं लेता, मैं पंडित में, तो जी और बढ़ गया फिर हो गया। जी। अब इसमें क्या है कि वही व्यक्ति धर्म मार्ग में पहुंच सकता है जिसका मैं छिन जाए क्या। अब मैं बना रहा तो ये काम बनेगा नहीं क्या, बनेगा ही नहीं। हाँ जी भैया। चाहे कितना पढ़ो कि नहीं, और चाहे कितना भाव हो जाए, चाहे कितना त्याग हो जाए, वो नहीं हो पाया काम, ठीक है ना। और जब ये अहंकार जाता है तब अपने चैतन्य भाव का अनुभव करता है क्या। जब अहंकार जाए, मैं पना जाए, तब क्या हो, तब चैतन्य भाव का अनुभव होगा। हाँ, तब चेतन भाव का अनुभव करे, अपने रूप को देखे क्या। तब जो शरीर संबंध है, स्वभाव हो रहा है, क्रिया हो रही हैं कि नहीं, तो ये सब पर्याय के स्तर की मालूम पड़ेंगी क्या। जी, तब पता चलेगी पर्याय के स्तर की। हाँ, तब ये मालूम पड़ेगा कि ये सब पर्याय के स्तर की क्रियाएं हैं कि नहीं, कर्म करते हैं क्या। हाँ जी भैया, कर्म करते हैं। हाँ, और हमसे भिन्न है कि नहीं। जैसे जब जब मैं बना जाए तब आहार होगा कि नहीं, होगा, खाना पीना सब होगा। सब होगा, लेकिन कर्म ग्रंथ जाना जाएगा क्या। जी भैया, उनको मैं पता नहीं होगा। हाँ, त्याग होगा कि नहीं, परद्रव का होगा, प्रतिज्ञा होगा, नियम होगी, आखड़ी होगी कि नहीं होगी, सब होंगी, लेकिन क्या माना जाएगा। हाँ, जितने सबका त्याग ही माना जाएगा। हाँ, कि कर्म ग्रंथ माना जाएगा, पर्याय के स्तर का कार्य है ये क्या। जी जी, कर्म कृत आत्मा का कार्य नहीं है। हाँ जी। क्या करे अर्चका जी। चालू जी। क्या करे कप्ता जी। जी ये हाँ जी। हाँ, मतलब ये सब काम फिर पर्याय के स्तर के लगने लगते हैं कि नहीं, कर्म के जी जी ये अपने नहीं, कर्म के। हाँ, ठीक है ना। हाँ जी तब संबंध छूटता है जी जी क्या। हाँ जी, तब संबंध छूटता है जब ये कर्म के लगने लगते हैं। मतलब अब इसके लिए क्या है, इससे लड़ना नहीं है क्या। नहीं, वो तो अपने, ये काम तो अपने आप होगा, हमें अपना काम करना हाँ, है। इस संबंध को छूटने के लिए इससे लड़ना नहीं है, परंतु अपने स्वभाव में एकत्व स्थापित करना है क्या। जी, जितना भी प्रयास करो, क्या करो, अपने स्वभाव में स्थिर होने का। हाँ, स्वभाव में एकत्व स्थापित करने का काम करो कि नहीं, जिसका मूल क्या है, भेद विज्ञान। हाँ, भेद विज्ञान।
ऐसे होगा ये काम। और बाधा है तो वो अहंकार की बाधा है कि नहीं, वो सब चली वो जाएगी। इसमें लिखा है जी। क्या, बलात् हम्म किल बलात् तत् समग्र परद्रव्यम इत आलोच्य विवेच, हम्म यानी निश्चय से ज्ञान के बल कर, यानी भेद ज्ञान से जी। द्रव कर्म भाव कर्म नौकर्म रूप ऐसी है जितनी उद्गल द्रव की विचित्र परिणति। क्या, हाँ जी, कैसी है ये परिणति, विचित्र है। विचित्र, कि नहीं, कि जो साक्षात परद्रव्य है उसमें ममकार कराती है। क्या, हम्म और देह आदि जो नवीन उत्पन्न हुए उनमें अहंकार कराती है। क्या, जी, देह में अहंकार। हाँ, मतलब जो जो अपने से प्रत्यक्ष भिन्न चीजें हैं उसमें अहंकार उनमें कराती ममकार कराती है है। ममकार। कि ये मेरे हैं। जी। और जो नवीन उत्पन्न हुआ है जो देह, कि नहीं, जिसका संपर्क हुआ है उसमें क्या होता है, अहंकार। तो ये क्या है, विचित्र परिणति लिखा ना, हाँ जी। उद्गल द्रव्य की विचित्र परिणति। तो वो विचित्र परिणति क्या है, अहंकार ममकार। हाँ, जो अहंकार ममकार होता है ना, इसको विचार कर जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया। क्या, भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव, शुद्ध स्वरूप उपाधि है। ठीक, जी भैया। हाँ, ठीक। जावानी के ज्ञान से